आपने ये जो प्रयोग किया था महाविकास आघाड़ी का, जिसको लेके सवाल एकनाथ शिंदे ने भी उठाए, उनके गुट ने उठाए कि हिंदुत्व की जो बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी थी, विचारधारा थी, उससे डाइल्यूट हो गए थे और मैं उसी चंगुल से निकालना चाहता था और बाला साहब ठाकरे की फिलॉसफी को लेकर आगे चल रहा हूं। आपको लगता है वो प्रयोग गलत हुआ आपको, या आगे भी जारी रहेगा? अगर आप मानते हैं कि ठीक है, तो 2024 के चुनाव में क्या लगता है तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, कौन सा हिंदुत्व से धोखा हमने किया है? बहाना चाहिए। ये कौन से बड़े तिस्मार खा हिंदुत्व के हैं? कौन है ये लोग? मैं बोला आधे लोग उनके साथ है, वो कांग्रेस और एनसीपी से आए हुए लोग हैं, जिनको शिवसेना ने टिकट दिया और चुनकर लाया और मंत्री बनाया है। हिंदुत्व उससे कोई सीखने की हमको जरूरत नहीं है। क्या ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा 2024 के चुनाव तक? हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे। पता चलेगा ये गठबंधन आगे जाकर महाराष्ट्र में और देश में क्या चमत्कार करता है। शरद पवार साहब ने कल पूरी तरह से उद्धव जी को समर्थन दिया, सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया है। बात आइडियोलॉजी की नहीं थी, यहाँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की थी। अपनी हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन एक महाराष्ट्र के लिए, एक देश में एक आदर्श, एक प्रयोग हमने किया था कि हम ये कर सकते हैं। तो ठीक है, जिस तरह से ये तोड़ने के प्रयास पहले दिन से चल रहे थे, और ये राजनीतिक प्रयास नहीं थे अशोक जी, ये प्रयास थे सेंट्रल एजेंसी को एक हथियार बना। अशोक एक सवाल उनसे पूछिए कि बीजेपी तो कहती है कि 2019 में धोखा शिवसेना ने किया था। राजनीति है, राजनीति में सब हथियार अपनाए जाते हैं। हमको भी तकलीफ दे रहे हैं, हमारे और साथियों को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे और मंत्रियों को तकलीफ दे रही है। बिल्कुल, एक सवाल ये कि बीजेपी तो ये आरोप लगा रही है, जब बीजेपी शिवसेना इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ी थी तो धोखा तो शिवसेना ने दिया बीजेपी को। जो जनमत मिला वो तो दोनों पार्टियों के गठबंधन को मिला। फिर ये लोग अपनी विचारधारा छोड़ करके एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो धोखा देने वाली तो शिवसेना ना कि बीजेपी। बात ये नहीं है, जो एग्रीमेंट हुआ था शिवसेना और बीजेपी में 2.5 साल मुख्यमंत्री पद का, तो एग्रीमेंट को किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा। अगर वो 2.5 साल का एग्रीमेंट की अमल हो जाता तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते, उद्धव जी नहीं बनते। एकनाथ शिंदे का ही नाम आता, मैं आपको बताता हूं, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनते। धोखा एकनाथ शिंदे से किया है बीजेपी ने, और वहां जाकर बैठ गया अभी वो। मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। उद्धव ठाकरे ने पीछे इमोशनल स्पीच की, विधायकों को भी अभी 2 दिन पहले लेटर लिखा, एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि अगर आए तो कोई रास्ता निकल सकता है। क्या रास्ता ये निकल सकता था? एकनाथ शिंदे गुट ये कह रहा था, एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, महाविकास आघाड़ी से बाहर आए तो हम साथ आने को होता है, यार हम शिवसेना में हैं। तो क्या आप लोग ये पॉसिबिलिटी थी कि महाविकास आघाड़ी से बाहर आकर के बीजेपी के साथ जा सकते थे अगर एकनाथ शिंदे गुट आपके साथ बना रहता? आए क्यों नहीं? फिर सामने आकर बात क्यों नहीं की? हमने मौका दिया ना, सामने आइए, बात करिए, आपकी बात मान जाएगी। तो बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे आप लोग महाविकास आघाड़ी से बाहर आकर के? सामने क्यों नहीं आए, वो आगे की बात है। उद्धव जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा था ना, आप आइए, आपकी बात मान लेंगे। एक सवाल और पूछिए अशोक कि 2.5 साल तक हिंदुत्व के मुद्दे पर इनको अपने ही लोग पूछते रहे। 3 शहरों के नाम बदल रहे हैं, उस्मानाबाद को धाराशिव कर रहे हैं, पुणे को जिजाऊ नगर का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से है, औरंगाबाद का नाम बदल रहे हैं। क्या आप फिसल गए तो हर हर गंगे में जाकर फंस गए हैं? वो चाहे भी तो वहां से छूट नहीं सकते। संजय जी, 2.5 साल तक तो आपको आपकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की याद नहीं आई। अब जाते जाते एक दिन पहले जब इस्तीफा देना है, उसी दिन 3 जगह के नाम आपने बदल दिए। तो ये क्या दोबारा से आपको लगता है कि भरपाई करने की कोशिश है क्या? हमने कभी हिंदुत्व को छोड़ा ही नहीं। 15 दिन पहले हम अयोध्या में थे, आपको मालूम है। हिंदुत्व हमारा आत्मा है, वो रहेगा। जाते जाते नाम क्यों बदले? औरंगाबाद तमाम, वो तो प्रोसेस में था ही ना। औरंगाबाद का संभाजी नगर आज की बात नहीं। हम तो हमेशा, फडणवीस साहब ने क्यों नहीं किया? फिर 5 साल थे ना, हमको सवाल पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया? शिवसेना को बचाने के लिए शिंदे से समझौता करेंगे, और भी नाम बदल दिए जाते हैं। तो संभाजी नगर भी करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्या, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा कि बीजेपी के साथ जा सकते थे, एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अगर उनके साथ जाएं तो हम वापिस आ सकते हैं अगर महाविकास आघाड़ी से आए, तो शिवसेना को बचाने के लिए क्या एक बार फिर आप एकनाथ शिंदे उनके गुट को न्योता देते हैं कि आप साथ आइए और सब मिलकर काम करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, पार्टी चिप का निर्णय है। जिसको आना है आ सकते हैं,
इतने नरम हिम्मत पड़ है रहे हैं, तो इसको आ पॉजिटिव ही माना जाए। लेकिन मैंने कहा उनके हाथ में अब कुछ बचा नहीं है, वो कठपुतलियां बन गई। ये तो आपका जो तेवर है संजय जी, इस सवाल में वो तेवर नहीं दिखाई दिया। आप कहीं ना कहीं इसमें एक गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि आ जाएं तो अच्छा है, शिवसेना बची रहेगी, क्योंकि सिर्फ सरकार की बात नहीं है, शिवसेना के अस्तित्व को लेकर भी सवाल है। जो उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पे सवाल उठा, तो आप क्या एकनाथ शिंदे को आप चाहते हैं दरवाजे खोले शिवसेना के? देखो, एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना नहीं, संजय राउत यानी शिवसेना नहीं, शिवसेना शिवसेना है। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे बाला साहब ठाकरे यानी शिवसेना नहीं। जो सामने लाखों लोग जो बैठे हैं ना मेरे, वो शिवसेना है। वो शिवसेना जब तक है तब तक हम नेता है सब, तब तक उद्धव ठाकरे साहब शिवसेना पार्टी चिप रहेंगे। वो तो लोग है लाखों करोड़ों। एकनाथ शिंदे चले गए, उनके साथ कुछ विधायक चले गए।